जय श्री राम, जय सीताराम, सभी देवी देवताओं की जय हो। हम अपने रामायण का आज का अध्याय शुरू करते हैं। अति सह प्रेम सिय पाए परी, बहुविधि देहि असीम। सदा सुहागनी हो तुम्हें, जब लगी मही अहिशीष। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैर में पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभकामना करती हैं कि जब तक शेष जी के शरीर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो। पार्वती संपत्ति प्रिय हो, देवी ने हम पर छाड़ब छो। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, अर्थात अपनी कृपा बनाए रखना। पुनि पुनि विनय करिए कर जोरी, जो एहि मार्ग फिरिए बहोरी। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं जिसमें आप फिर इसी रास्ते पर लौटें। दर्शनु देव जानी निज दासी, लखी सिय सब प्रेम पियासी। हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दे। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कहकर उनका भली भांति संतोष किया। मधुर वचन कही कही परितोषी, जनु कुमुदिनी कौमुदी पोषी। मानो चांदनी ने कुमुदिनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तब ही लखन रघुबर रुख जानी, पूछे मगु लोग ही मृदुबानी। सुनत नारी नर भये दुखारी, पुलकित घात बिलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनका शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर गया। मिटा मोदू मन भये मलीने, विधि निधि दीने लेत जनु छीने। समुझी करम गति धीर झुकीना, सोदी सुगम मगुती न कही कीना। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता है। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य को धारण किया और अच्छी तरह से निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जानकी सहित सब गवनु कीन्ह रघुनाथ, फेरे सब प्रिय बचन कही लिए लाई मन साथ। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नर अति पछताई, देहि दोषु देहि मन माही। सहित विषाद परस्पर कही, विधि करतब उल्टे सब अही। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन में देव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जे ही शशि की न सरुज से कलंकु। रुख कल्पतरु सागरु खारा, ते ही पठय वन राजकुमारा। पर वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने वाला, बढ़ाने वाला और कलंकी बनाया, कल्पवृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जो पै इन्हीं दिन है बनवासु, किन्ह वादी विधि भोग बिलासु। एहे विचर ही मग बिनु पद त्राना, रचे बाधी विधि वाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों में रास्ते पर चले जा रहे हैं तब विधाता ने उनको वहाँ सवारियाँ व्यर्थ ही रची। एह मही पर ही दासी कुश पाता, सुभग सेजकत सृजत विधाता। तरुबर बास इन्हीं विधि दीना, धमन धाम रुचि रुचि श्रमों कीना। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है?
विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्जवल महलों को बना बना कर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जो ए मुनि पटधर जटिल सुंदर सुठी सुकुमार विविध भांति भूषण भसन बादी किए करतार। जो ये सुंदर अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के सेवतकल वस्त्र और जटा धारण करते हैं, जो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े व्यर्थ ही बनाए हैं। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।